Okay, hello students. So today we will start with the stem, that is the continuation of the plant morphology. So all of you know that root is the descending organ of the plant, the stem is the ascending organ. It goes towards the light and goes against the gravity. So that's why the stem is the upward ascending part of the plant and it is positively phototropic. As it goes towards the light, that's why it is called positively phototropic. And the stem develops from the plumule part of the embryo. All of you know that embryo has two terminal ends, one is plumule and the another one is radicle. So radicle grows to form root part of the plant and plumule develops the shoot part of the plant. So stem develops from plumule of embryo. And the difference है रूट एंड स्टेम के बीच में, द मेन डिफरेंस है नोड्स एंड इंटरनोड्स. स्टेम हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स. चाहे वो कोई भी स्टेम क्यों ना हो, एरियल स्टेम हो, अंडरग्राउंड स्टेम हो, लेकिन उनमें नोड्स एंड इंटरनोड्स रहता है. बट रूट्स डू नॉट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स. एज यू सी हियर, दिस इज अ स्टेम. सो दीज आर द नोड्स फ्रॉम व्हिच द लीव्स डेवलप. These are the nodes, okay, and the gap between two nodes is known as internode. So stem bears nodes, internodes, and the branches is also there. Suppose this is a branch, on this branch the leaves also present. Either leaves directly present on the main stem or leaves may be present on the branch. So it bears branches, leaves and also flowers. Suppose here it is present having the flowers and fruits. So after fertilization the flowers become fruits. So all these things are present on the stem, not on the root. So stem में क्या है, node है, internode है, branches है, leaves है, flowers and fruits है. Okay? and जो leaves जो born होता है वो हमेशा node से ही निकलता है. तो leaves are born on nodes. And internode is the space or the portion between two successive nodes or two consecutive nodes के बीच में जो gap है, this is called internode. This is one internode, this is another internode, this is another internode, this is like this. Okay? और जो bud है, so stem में buds होती है, root में कभी buds नहीं होती है. कुछ exception केस है, जैसे कि आपने root part में study किए हैं, डाल्बेजिया, आइपोमोइया, जैसे कि डाल्बेजिया सीसम है, आइपोमोइया स्वीट पोटैटो है, उनमें रूट्स में बर्ड्स होती है. दैट इज एक्सेप्शनल केसेस, बट जनरली रूट्स डू नॉट हैव बर्ड्स, बट द स्टेम डज हैव बर्ड्स. एंड द बर्ड्स के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके टू टाइप है. वन इज एक्सिलरी, अनदर इज टर्मिनल. एक्सिलरी बर्ड एंड द टर्मिनल बर्ड. सो लुक हियर, दिस इज द एक्सिलरी बर्ड. सो आप मार्क करेंगे, दिस स्पेस इज नोन एज एक्सिल. दिस स्पेस इज नोन एज एक्सिल. स्टेम और लीफ के जो स्टॉक है, लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं, पिटियोल. स्टेम और पिटियोल के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एक्सिल. एंड वो स्टेम का एक्सिल नहीं है, दैट इज एक्सिल ऑफ लीफ. तो वो एक्सिल में अगर एक बर्ड ग्रो करेगा उस पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड. अगर स्टेम की टिप में कोई बर्ड, यहां पर कोई बर्ड ग्रो करेगा, सपोज टर्मिनल एंड में, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड. सो दो टाइप का बर्ड है, वन इज एक्सिलरी बर्ड एंड दिस वन इज टर्मिनल बर्ड. ओके? एंड ये जो बर्ड ग्रो कर रहा है, ये बर्ड क्या फॉर्मेशन करेगा, इसका पोजीशन में तो एक्सिलरी एंड टर्मिनल है, लेकिन व्हाट द बर्ड विल गिव, आइदर द बर्ड विल गिव वेजिटेटिव पार्ट और ए ब्रांच और ए फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस. सो अगर वो कोई ब्रांच देगा, अगर इफ द बर्ड विल गिव द ब्रांच, देन दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव बर्ड. इफ ए बर्ड गिव्स ए फ्लावर और ए ग्रुप ऑफ फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. अगर वो एक बंच ऑफ फ्लावर देगा या सिंगल फ्लावर भी दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल बर्ड. सो बर्ड की जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन पोजिशन, एक्सिलरी एंड टर्मिनल, and based and depends on or on the basis of its development, it may be vegetative bird or floral bird.
सो जनरली हर प्लांट का जो स्टेम होता है वो जब जुवेनाइल स्टेज में रहता है, यानी कि जब यंग स्टेज में रहता है, वो ग्रीन कलर होता है। अगर वो हर्बासियस या श्रब टाइप का प्लांट है तो वो ग्रीन रिमेन रहेगा, उसका लाइफ एंड तक ग्रीन रहेगा। लेकिन अगर वो ट्री है और वो उसका वुडी पोर्शन डेवलप होता है तो दैट स्टेम बिकम ब्राउनिश इन कलर। सो स्टेम इज जनरली young, I mean generally green when young, but sometimes become woody and dark brown in case of the trees. इन हर्ब्स एंड श्रब्स, हर्ब्स एंड श्रब्स टाइप के प्लांट में जनरली इन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो ट्री भी जब यंग कंडीशन में होता है वो भी ग्रीन होता है। इसका मतलब क्या है? जनरली का जो मतलब है ग्रीन व्हेन यंग, इसका मतलब कोई भी प्लांट ले लो, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, वो हमेशा ग्रीन रहता है यंग कंडीशन में। बट ट्री के केस में जब वो ग्रोथ कर लेगा और वुडी पोर्शन उसका डेवलप हो जाएगा, देन इट विल बिकम ब्राउनिश कलर। एंड समटाइम्स मतलब इन ट्रीज बिकम्स वुडी एंड ब्राउन। सो मैच्योर जब प्लांट हो जाएगा, ट्री जब मैच्योर हो जाएगी, ट्री जब यंग कंडीशन में होता है तब वो ग्रीन होता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाएगी दैट विल बिकम वुडी एंड ब्राउन कलर। आइदर ब्राउन या यहाँ पर आप लिख सकते हैं डार्क ब्राउन कलर। ओके, सो फंक्शंस क्या है? सो फंक्शंस, मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम। इसका जो मेन फंक्शन है कि स्टेम में ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट रहता है तो वो स्प्रेडिंग करता है। तो स्टेम गिव्स द ब्रांचेस और स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रांचेस, ओके, which bears, and those branches bear leaves, flowers and fruits. So spreading out branches, main function में that is spreading out branches, which bears flowers, leaves and fruits। तो ब्रांच के ऊपर लीव्स भी रहेगा, फ्लावर्स भी रहेगा, फ्रूट भी रहेगा, ठीक है। और क्या करेगा? कंडक्ट्स द डिफरेंट मटेरियल, क्योंकि स्टेम थ्रू में डिफरेंट सब्सटेंसेस सारे ब्रांच को सप्लाई होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि रूट्स जो ऑब्जर्व करेगा वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल, वो डिफरेंट ब्रांचेस को कैसे भेजेगा? थ्रू द स्टेम, जो कि जाइलम के थ्रू जाता है, एंड दैट इज थ्रू द स्टेम। अगर लीफ सपोज मान लीजिए कि फूड सिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस में, जिसको हम बोलते हैं, उस फूड को बोलते हैं फोटोसिंथेट्स, और वो लीफ से रूट तक भी आएगा, दैट इज ऑल्सो थ्रू स्टेम। इसका मतलब है रूट्स से नीचे से वाटर मिनरल स्टेम होते हुए लीफ तक जाएगा। उसी टाइप का लीफ में जो फोटोसिंथेट्स बनेगा वो लीफ से स्टेम होते हुए रूट तक आएगा। तो स्टेम होते हुए वाटर मिनरल भी जाता है और स्टेम होते हुए फूड या फोटोसिंथेट्स भी ट्रांसपोर्ट होता है या कंडक्शन होता है। सो कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। सो कंडक्ट्स या ट्रांसपोर्ट्स वाटर, minerals
एंड फूड, फूड को हम बोलते हैं फोटोसिंथेट्स। ओके और कुछ केस में स्टेम स्टोरेज फंक्शन करता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है स्टेम में जिसके द्वारा वो स्टोरेज फंक्शन भी करता है। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि पोटैटो है, ट्यूबर, जिंजर जो कि राइजोम है, ओनियन है, टर्मेरिक है, कॉर्म है जो कि कोलोकाशिया है, वो सब modified underground stem for food storage. So in some cases some stems perform the function of food storage. That is, उसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, जिसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम स्टडी करेंगे। सो वो जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है दैट फंक्शंस फॉर फूड स्टोरेज, जिसको हम फूड में भी उसको यूटिलाइज करते हैं। एंड ये जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है दैट इज ऑल्सो परफॉर्म पेरेनेशन। एंड पेरेनेशन का मतलब है यहां पर प्रोटेक्शन मिल गया। अनफेवरेबल कंडीशन में जब बाहर का हिस्सा डैमेज हो जाएगा, एरियल पार्ट डैमेज हो जाएगी, तभी अंडरग्राउंड जो पार्ट होगा, सो अंडरग्राउंड पोर्शन रिमेन सेफ, दैट विल बी पेरेनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दैट विल रिमेन फॉर सम पीरियड until the favorable condition arrives. So that is known as perenation or protection. Also perform protection or perenation and vegetative reproduction or propagation. क्योंकि ये जो पार्ट पेरेनेट हुआ है, जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जो कि प्रोटेक्शन दिया है प्लांट को या पेरेनेट हुआ है, दैट आफ्टर अराइविंग ऑफ द favorable condition, that will again grow to form a new plant. So that means it is known as the vegetative propagation. And stem also provides support. Support to the aerial parts or aerial organs, जैसे कि डाली है, ब्रांचेस है, लीव्स है, उसको सब सपोर्ट देता है और प्लांट को सपोर्ट देता है। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम। सो नेक्स्ट विल गो टू द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में तीन टाइप का मॉडिफिकेशन है। वन इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, स्टेम का कुछ हिस्सा जमीन के नीचे रहेगा और उसमें कुछ चेंजेस होगा फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, दैट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन। जहां पर भी आपने रूट में भी स्टडी किए थे कि रूट का भी मॉडिफिकेशन हुआ है। सो मॉडिफिकेशन कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन या पर्पज के लिए होता है। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हुआ है, स्टेम का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट रिमेन अंडरग्राउंड, रिमेन इनसाइड द ग्राउंड एंड मॉडिफाइड फॉर मेनली स्टोरेज पर्पज। सो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, दैट इज फॉर ओनली फूड स्टोरेज। सो फॉर
फूड स्टोरेज। तो इसमें डिफरेंट टाइप आएगा, एक आएगा ट्यूबर, देन इज कॉर्म, देन इज rhizome, then is bulb. So these are the 4 types of underground modification of the stem. Next is the subaerial modification. So in the subaerial modification, that is only for the vegetative propagation. For vegetative propagation. तो ये जो सब एरियल है, इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे रहता है और आधा हिस्सा रिमेन अबव द ग्राउंड, दैट्स व्हाई द वर्ड इज यूज सब एरियल। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में यहाँ पर फूड स्टोरेज नहीं होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में फूड स्टोरेज होता है और वो स्वेलिंग होता है, जहाँ पर भी फूड स्टोरेज होगा दैट पार्ट बिकम्स स्वेलिंग। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। और यहाँ पर सब एरियल मॉडिफिकेशन में दिस इज ओनली फॉर गिविंग द न्यू प्लांट्स वेजिटेटिवली, that is for vegetative propagation or vegetative reproduction, and here it is 4 types again. So runner, stolen, upset and sucker. So 4 types of subaerial modification. इसके बाद है एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल में हाफ ऑफ द स्टेम रिमेन अंडरग्राउंड, हाफ रिमेन अबव द ग्राउंड। बट एरियल मॉडिफिकेशन में कुछ एरियल पार्ट होता है, स्टेम का कुछ हिस्सा जो एयर में रहता है यानी कि जमीन के ऊपर रहता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है टू कैरी आउट ए सम स्पेसिफिक फंक्शंस। और उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा टेंड्रिल, थोन, इज फॉर वेरियस पर्पजेस। अलग अलग काम के लिए, कुछ सपोर्ट के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, कुछ प्रोटेक्शन के लिए, कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, अलग अलग पार्ट का अलग अलग टाइप का अलग अलग पर्पज होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। सो यहाँ पर हम लिख दिए वेरियस पर्पजेस। तो एक फर्स्ट वाला है टेंड्रिल, उसके बाद थोन, उसके बाद फाइलोक्लेड, उसके बाद क्लैडोड, उसके बाद बल्बिल। सो हियर इज 5 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम: थोन, टेंड्रिल, फाइलोक्लेड, क्लैडोड एंड बल्बिल। नाउ विल डिस्कस ऑल दिस मॉडिफिकेशन वन बाय वन, बट लिंकिंग विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये सब नाम नहीं दिया है, एनसीईआरटी में इसका सब एग्जाम्पल दे दिया है, कुछ मीनिंग दे दिया है, लेकिन इसका ये जो टर्मिनोलॉजी है, कौन सा मॉडिफिकेशन क्या नाम है, जैसे पोटैटो का ट्यूबर है, तो पोटैटो तो दिया है लेकिन ट्यूबर वर्ड नहीं दिया है, ठीक है। जैसे जिंजर दिया है लेकिन राइजोम वर्ड नहीं दिया है, उस टाइप का नेम सब नहीं दिया है। रनर, स्टोलन, अपसेट, सकर का भी नाम नहीं दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये टर्म नहीं दिया है। तो विल प्रोसीड वन बाय वन बाय लिंकिंग विथ एनसीईआरटी पॉइंट्स, ओके। So first we start with underground modification for food storage.
So we'll start with underground modified stem, and this is for food storage. Already I told you, अगर फूड स्टोरेज होगा तो वो पार्ट स्वेलन हो जाएगा. इसमें फर्स्ट आएगा ट्यूबर. So you can link the NCERT पेज नंबर 68 NCERT का मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंडर. सो अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि इसने अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जामिनकन, कोलोकासिया. लेकिन इसमें से सब ट्यूबर नहीं है, इसमें से पोटैटो एंड जामिनकन ये दोनों ट्यूबर है. तो ट्यूबर आर द swollen part of the plant, so modified to store food and also organ of पेरेनेशन. सो ट्यूबर किस लिए है? सो ये मॉडिफाइड फॉर दो पर्पज के लिए है. मॉडिफाइड फॉर एक्चुअली हम तीन पर्पज भी बोल सकते हैं. एक है फूड स्टोरेज, दूसरा है पेरेनेशन. पेरेनेशन का मतलब है टू टाइड ओवर. फूड स्टोरेज है जो फूड स्टोर किया तो स्वेलिंग होगा, सो फूड तो स्टोर करेगा. और ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन होगा टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन. पेरेनेशन का मतलब क्या है? इसका फंक्शन है टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस. अगर मान लीजिए एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ खराब हो गया, अनफेवरेबल हो गया और ग्रोथ के लिए सुइटेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये पेरेनेट करेगा. सो पेरेनेशन होगा मतलब वो डॉर्मेंट, रिमेन डॉर्मेंट फॉर सम पीरियड अंटिल द फेवरेबल कंडीशन अराइज. सो पेरेनेशन के बाद क्या होगा? जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा वो फिर वेजिटेटिवली वहीं से फिर रिप्रोडक्शन करना शुरू करेगा. तो ये दोनों दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं दिया है. ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन भी करता है. जैसे ट्यूबर में आप मान लीजिए जो आलू है, पोटैटो है, ठीक है. सो पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो में जो आइज होती है वहाँ पर आप देखेंगे पोटैटो में डिप्रेशन से कुछ जगह छोटे छोटे गड्ढा है, डिप्रेशंस और नॉचेस यू कैन कॉल इट एज. सो वहाँ से बॉड भी निकलता है. आप अगर पोटैटो घर में ला के रख देंगे, मॉइस्ट कंडीशन हो जाएगा. मॉइस्ट कंडीशन में कुछ दिन के बाद आप देखेंगे वहाँ से बॉड निकलेगा. तो दैट कैन गिव आउट ए न्यू पोटैटो प्लांट. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है. तो ये तीन फंक्शन करता है ट्यूबर, ठीक है. सो इसमें जो ट्यूबर है ये एक्चुअली इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देंगे, इरेगुलर स्वेलन टिप्स. ट्यूबर क्या है? ये है इरेगुलर स्वेलन टिप्स. irregular swollen tips of underground stem with many nodes and internodes. With many nodes and internodes. ओके. इरेगुलरली ये एक्चुअली स्वेलन होता है, ठीक है. सो देखेंगे आप, अगर आप डायग्राम में देखेंगे, सपोज दिस इज द ग्राउंड, ओके. ये एरियल पार्ट है, कुछ हिस्सा इसका नीचे आएगा. ये जो स्टेम जो नीचे अंडरग्राउंड में आया है ये ब्रांच हो जाएगा, वेरियस ब्रांचेस हो जाएगा. जो ब्रांचेस होगा और इसका टिप, ये ब्रांच का टिप इरेगुलरली स्वेलन हो जाएगा. जो हम घर में खाते हैं आलू, ये इस अंडरग्राउंड स्टेम का ब्रांच का टिप है, स्वेलन टिप है, जो कि स्वेलिंग है लेकिन इरेगुलरली स्वेलिंग है, ठीक है. एंड आप अगर एक आलू को ले लेंगे, सपोज ये एक पोटैटो है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब डिप्रेशन है, ये सब डिप्रेशन है.
और ये डिप्रेशन है नोड्स, तो मेनी नोड्स है। तो ये जो डिप्रेशन है ये नोड्स है, और नोड्स के बीच में जो गैप है, ये गैप है, दिस गैप, दीज आर ऑल इंटर नोड्स। और ये नोड्स में क्या है, यहाँ पर एक्सिलरी बॉड है, एक्सिलरी बॉड है एंड स्केली लीव्स है, छोटा छोटा सब लीव्स होगा जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक ड्राई लीव्स होगा जो कि बॉड को प्रोटेक्शन देंगे। तो ये सपोज मान लो ये एक नोड है, इसमें बॉड होगा, इसे बॉड होगा, इसके बगल में छोटा छोटा लीफ होगा, स्केली लीफ, वो स्केल टाइप का है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्केल लीव्स। सो दिस एक्सिलरी बॉड रिप्रेजेंट्स eyes of potato, axillary boards at node. This is called eye of potato. ये पोटैटो की आंख जैसा दिखाई देता है, this is called eye of potato, and this board can give rise to a new potato plant. So अगर क्वेश्चन आएगा कि which one is the eye of potato, then axillary board at node. अगर ऑप्शन में दिया होगा एक्सिलरी बॉड भी दिया होगा, नोड भी दिया होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सिलरी बॉड। और एक्सिलरी बॉड ऑप्शन में नहीं होगा तो अगर नोड दिया होगा देन आप नोड को ही करेक्ट करना, ठीक है। लेकिन एक्सिलरी बॉड दिया होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज एक्सिलरी बॉड। सो आईज ऑफ पोटैटो रिप्रेजेंट एक्सिलरी बॉड एट नोड्स। Eyes of potato represent, just write on the note, axillary buds present at node, protected by scale leaves. Protected by scale leaves. ओके, यहां पर एक एक्सेप्शन केस है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पोटैटो में कभी रूट्स नहीं देखेंगे, एडवेंटिशियस रूट। आपको मालूम है कि अगर रूट्स रेडिकल से ना निकल के कोई दूसरा पार्ट से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो ये तो स्टेम है, तो स्टेम से तो निकलना चाहिए, जैसे कि जिंजर है, अदरक, तो जिंजर भी एक स्टेम है, दैट इज राइजोम। पोटैटो जैसे ट्यूबर है, जिंजर इज राइजोम। सो जिंजर की केस में क्या होता है, जिंजर की केस में उसमें हेयर्स है, आप देखेंगे उसका वेंट्रल पोर्शन में हेयर्स होगा, दोज हेयर्स आर द एडवेंटिशियस रूट्स, बट पोटैटो डू नॉट हैव एनी एडवेंटिशियस रूट्स, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो डू नॉट बियर adventitious roots. Okay, so example, Solanum tuberosum, Solanum tuberosum, that is known as potato. Another example given in NCERT, that is Jamincon, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज नोन एज Amorphophallus. Amorphophallus, that is called as elephant fruit yam. ये याम प्लांट है, डिफरेंट टाइप ऑफ याम प्लांट्स आर देयर, दिस इज एलिफेंट फ्रूट याम, और इसका कॉमन नेम है, हिंदी नेम है जामिनकॉन, ये ट्यूबर है। तो दोनों एग्जाम्पल जो आपका इंसेटिव दिया है, पोटैटो एंड जामिनकॉन, बोथ आर
tubers. Next we'll go to the rhizome. राइजम का एग्जाम्पल आएगा जिंजर एंड टर्मेरिक. नंबर 2 इज द राइजम. सो राइजम ये एक्चुअली फ्लैट होता है, जैसे अदरक आप देखे होंगे, दैट इज फ्लैट. ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग स्टेम विथ नोड्स एंड इंटरनोड्स. हॉरिजॉन्टली growing underground stem with nodes and internodes. और नोड्स में क्या है, इसका नोड्स में एक्सिलरी बॉड्स होगा और स्केल लिप्स होगा. जैसे पोटैटो की नोड्स में भी एक्सिलरी बॉड था, स्केल लिप था. सो विथ एक्सिलरी बॉड्स नोड्स में क्या होगा, ये नोड्स में होगा विथ axillary buds and scale lips. एंड इसका वेंट्रल साइड में, क्योंकि जो जिंजर है ना, जिंजर इज कॉल्ड राइजोम. ये भी जिंजर भी जैसे पोटैटो को हम बोलते हैं ट्यूबर, जो जिंजर इज कॉल्ड एज राइजोम. ये भी एक टाइप का अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन जिंजर फ्लैट होता है और वो जमीन में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है. तो उसका जो वेंट्रल सरफेस है, बिलो सरफेस, वहां से एडवेंटिशियस रूट्स निकलता है, लेकिन पोटैटो से कोई रूट नहीं निकलता है. ओके, सो ऑन लोअर सरफेस एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट. अब देख लीजिएगा, ये सपोज जिंजर है, तो ये इसका सब ये सब नोड है. जो लाइन में खींच रहा हूं, दीज आर ऑल नोड्स. ये सब नोड्स है, और ये जो नोड के बीच में, दिस इज इंटरनोड. और यहाँ पर एक्सिलरी बॉड्स होगा, ये एक्सिलरी बॉड्स है, एक्सिलरी बॉड्स, इसमें से एक्सिलरी बॉड के दोनों तरफ स्केल लिप्स होगा, एक्सिलरी बॉड्स एंड स्केल लिप्स. जैसे तुमने देखा था कि एक नॉर्मल स्टेम का मैं डायग्राम किया था, उस स्टेम की नोड में से क्या निकला था, एक लीफ निकला था, वहाँ पर एक एक्सिल पोजीशन था, वहाँ पर एक बॉड था, एक्सिलरी बॉड. ये भी स्टेम है, लेकिन ये मॉडिफाइड वाला स्टेम है. इसलिए यहाँ पर भी नोड में भी एक्सिलरी बॉड है और लीफ भी है, लेकिन यहाँ पर लीफ तो ग्रीन वाला लीफ नहीं होगा, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसलिए ये स्केल लीफ है, स्केल लीफ से. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दिया है एनसीईआरटी में, जिंजर दिया है और टर्मेरिक दिया है, जिंजर एंड टर्मेरिक. सो ये हो गया राइजोम. Next we'll go to corm. Corm is another kind of modified underground stem. जैसे राइजोम है, जिंजर है, जो कि फ्लैट रहता है, कॉर्म स्ट्रेट रहता है, वर्टिकली प्रेजेंट है. सेम nodes, internodes, axillary buds, scale lips, everything is present, same type, but it is present vertically inside the ground. That is called corm, vertically growing reduced stem. So vertically growing underground stem, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, लेकिन ये वर्टिकली. vertically growing underground stem
ओके विथ सेम थिंग होगा, नोड्स, इंटरनोड्स, एक्सिलरी बॉड्स एंड स्केल लीव्स, विथ नोड्स, इंटरनोड्स, एक्सिलरी बॉड्स एंड स्केल लीव्स। इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये हो गया, आपको मालूम है उड़िया में बोलते हैं सारू, ये कर्म है सारू, इसका नाम है कोलोकाशिया। ये नोड्स है, ये सब नोड्स है, ठीक है, और इसमें एक्सिलरी बॉड होगा और स्केल लिप्स होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कोलोकासिया। कोलोकासिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरम या टैरो, और उड़िया नेम है सारू। और एक फोर्थ टाइप है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का, एक अनदर टाइप इज दैट, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, दैट इज बल्ब। फोर्थ वन इज बल्ब, ये भी रिड्यूस स्टेम है। इसका एग्जाम्पल होगा ओनियन एंड गार्लिक। अब देखेंगे ओनियन, जो अंडरग्राउंड में जो ओनियन होता है मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड पोर्शन में, तो ओनियन का क्या होता है, देखिए आप, इसका जो स्टेम है ये सब फ्लैट हो जाएगा, ये एक्चुअली स्टेम है, इसको डिस्क बोलेंगे। इसका सेंटर में एक बर्ड रहेगा और उसके चारों तरफ ऐसे ही फ्लेसी लीव्स रहेगा। तो ओनियन का जो हम पार्ट्स खाते हैं उसका लीव्स को हम खाते हैं, जो कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द सेंट्रल बर्ड रहेगा, और यहाँ पर भी एक्सिलरी बर्ड भी हो सकता है, यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड्स है। और ये जो बिलो वाला जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम, और यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स है, और यहाँ से एक ग्रीन टाइप का एरियल ब्रांच निकला है, और इसके ऊपर बहुत सारे उसका फूल होगा, दिस इज इन्फ्लोरेसेंस। सो ये जो ग्रीन कलर का एरियल ब्रांच है इसको बोलते हैं स्पाइक। तो ये है सेंट्रल बॉड, ये फ्लेसी लीव्स, these are axillary boards, इसको डिस्क बोलते हैं। ये है स्टेम, एक्चुअली रिड्यूस्ड स्टेम, रिड्यूस्ड स्टेम, और ये है एडवेंटिशियस रूट्स। और ये जो एरियल ग्रीन ब्रांच है इसको बोलते हैं स्पाइक। और ये है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस। Okay, just note it down.
Okay, so green aerial branch is known as spike. So this is all about the underground modification of the stem. Now we'll go to the subaerial modification. Subaerial modification of stem. So subaerial modification में क्या होता है? You can follow the पेज नंबर 69 ऑफ योर एनसीईआरटी, जहाँ पर सब एरियल ये दिया है, मॉडिफिकेशन दिया है. तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में वो ओनली फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है. तो जैसे एक है, फर्स्ट है रनर. रनर क्या है? ये हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग. जैसे आप देखे होंगे, ये सपोज ये ग्राउंड है, सो ये एक मेन प्लांट है. मेन प्लांट है, इसका अंडरग्राउंड पार्ट से एक ब्रांच निकलेगा, नोड से एक ब्रांच निकलेगा जो कि रन करेगा एबव द ग्राउंड, रन करेगा. उसके बीच बीच में बर्ड्स डेवलप होगा, वहीं से छोटा छोटा प्लांट्स फिर निकलेगा और रूट्स भी होगा, डेवलप होगा. तो ये रन करता है. सो दैट दिस ब्रांच रन्स एबव द ग्राउंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रनर. एंड बीच बीच में उसका बर्ड्स होगा और एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप होगा. और ये रनर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये प्लांट फिर एस्टेब्लिश हो जाएगा ग्राउंड में. इस प्लांट से फिर रन होगा. सो ये न्यू एरिया को जाएगा. सपोज आप ग्रासेस में देखे होंगे, एक लॉन के कोने में अगर हम ग्रासेस लगा देंगे, पूरा लॉन में ग्रास लगाना जरूरत नहीं है. एक कोने में अगर ग्रास लगा देंगे, उस कोने से कुछ दिन के बाद पूरा लॉन भर जाएगा, क्योंकि वो रनर के थ्रू एक्सटेंड होते हुए जाएगा. सो दैट इज हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग. ठीक है, सो दैट इज हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग ऑन ग्राउंड. बियर्स बर्ड्स, सो हॉरिजॉन्टली growing on ground. Bears, birds. Bears, birds which give, ये birds जो होगा ना, ये birds gives leafy shoot and adventitious roots. ओके, सो ये स्प्रेड करता है. तो रीच टू न्यू नीचेस, जो कि आपका स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, स्प्रेड टू न्यू नीचेस, क्योंकि एक जगह से वो रन करके दूसरा जगह को पहुंच जाएगा. न्यू नीचेस मतलब न्यू प्लेसेस, न्यू प्लेस को वो अराइव करेगा. तो वो एनसीईआरटी वाला स्टेटमेंट हम लिख देते हैं. अब देख लीजिएगा बुक में, स्प्रेड टू न्यू नीचेस का सेंटेंस दिया है, जो पेज हमने बताए थे, दैट इज 69 नंबर पेज में दिया है. अब देख लीजिएगा. सो स्प्रेड टू न्यू नीचेस मतलब प्लेसेस. स्प्रेड टू न्यू नीचेस बाय द रनर. ये रनर के द्वारा वो न्यू नीचेस को स्प्रेड होगा. ओके, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म. ये ओल्डर पार्ट जो होगा ये डेथ हो जाएगा. ये जो मदर प्लांट था ये डेथ हो जाएगा, लेकिन तब तक नया प्लांट फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका होगा. तो ये एस्टेब्लिश करेगा, उसमें से फिर रनर निकलेगा. ठीक है, तो ओल्डर प्लांट जब डेथ होगा, ओल्डर पार्ट्स जब डेथ होगा, ओके, ओल्डर पार्ट्स डाई, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड. सो ओल्डर पार्ट्स डाई and new plants are formed. इसमें एग्जाम्पल आपका बुक में दिया है, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी. सो ग्रासेस में एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं. ग्रासेस में
साइनोडॉन। आपको मालूम है कि ओडिया में जिसको बोलते हैं दुबो घास, दैट इज साइनोडॉन। उसका इंग्लिश नेम है दूब ग्रास, दूब ग्रास। साइनोडॉन इज नोन एज दूब ग्रास। ठीक है। उसके बाद है स्टोलन। नंबर 2 है सबेरियल मॉडिफिकेशन का स्टोलन। ठीक है। तो स्टोलन में क्या होता है, ये मिंट एंड जैस्मिन में होता है। स्लेंडर लैटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है स्लेंडर लैटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम मेन स्टेम होगा उसका बेस से एक ब्रांच निकलेगा, स्लेंडर ब्रांच निकलेगा फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, मतलब बेस ऑफ मेन एक्सिस हम बोल सकते हैं। तो मेन एक्सिस से निकलेगा और कुछ समय तक वो दैट रन्स अबव द ग्राउंड। सो मेन एक्सिस के नीचे से निकलेगा, रन्स अबव द ग्राउंड, फिर जाके वो कर्व होके फिर ग्राउंड के अंदर घुसेगा। तो जब वो टच करेगा ग्राउंड, वहीं से फिर नया प्लांट इमर्ज होगा। सो स्लेंडर ब्रांचेस, lateral branch arise from the base of main axis and after growing aerially एयर में कुछ देर तक ग्राउंड के ऊपर जाएगा वो फॉर सम टाइम, एरियली फॉर सम टाइम। आफ्टर गोइंग एरियली फॉर सम टाइम ये क्या करेगा, फिर बेंड होगा, डाउनवर्ड को बेंड होगा, आर्क करेगा, कर्व होगा, आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड, आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। वो फिर ग्राउंड को टच करेगा, जहां पर टच करेगा वहीं पर वो नई प्लांट डेवलप होगा। ठीक है। टच द ग्राउंड, यहां पर हम लिख देंगे जहां पर टच करेगा, एंड गिव्स adventitious roots and new plant। न्यू लीफी shoot और न्यू प्लांट, न्यू लीफी shoot और न्यू प्लांट। एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है जैस्मिन एंड मिंट। एग्जाम्पल इसका है मिंट एंड जैस्मिन। इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे, सपोज ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ये मदर प्लांट है, इसका बेस से निकलेगा, इसका नोड से, मदर का नोड से, ये मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट है। ठीक है। तो इसका बेस से निकलेगा और कुछ दूर तक वो ग्राउंड के ऊपर जाएगा। ग्राउंड ऊपर को जाने के बाद ये कर्व होकर फिर ग्राउंड को टच करेगा, जहां पर टच करेगा वहीं पर वो एडवेंटिशियस ब्रांच देगा और एक नया लीफी शूट देगा। ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्टोलन। जो कि मिंट एंड जैस्मिन में दिखाई देता है। उसके बाद है ऑफसेट। ऑफसेट को बोलते हैं एक्वाटिक रनर। नंबर 3 ऑफसेट इज कॉल्ड एज एक्वाटिक रनर। जैसे ग्राउंड के ऊपर हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किए थे, रनर था, ये एक्वाटिक रनर है। सो ये एक शॉर्ट थिक फ्लेसी इंटरनोड होगा और यहाँ पर टॉप लीव्स होगा,
ग्रुप ऑफ लीव्स, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट, एंड यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स होगा। इस साइड में भी ऐसा होगा। और यहाँ पर भी एडवेंटिशियस रूट्स होगा। और ये एक्वाटिक पानी में रहता है, तो एक्वाटिक रनर है। So this is upset. So found in aquatic plants, जैसे आपको मालूम है आइकर्निया, जिससे सब एक्वाटिक जो वीड्स होता है, तो दीज आर प्रेजेंट इन वीड्स, जैसे पिस्टिया, देन इज द आइकर्निया, ओके, aquatic found in aquatic plants. Example, पिस्टिया, आइकर्निया, ये सब वीड्स है। तो इसमें एक स्लेंडर, थिक, फ्लेसी, शॉर्ट ब्रांच निकलेगा, ठीक है, लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स। ये छोटा सा इंटरनोड है और ये इसका नोड है, ये नोड पोर्शन है। और नोड में टफ और या ग्रुप ऑफ लीव्स रहता है एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स रहता है। तो ये रनर जैसा काम करेगा, लेकिन पानी में काम करेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्वाटिक रनर, ठीक है। ए लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स, इसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, एनसीईआरटी में अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। ए लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स, छोटा सा ब्रांच है, शॉर्ट ब्रांच है, शॉर्ट इंटरनोड है, शॉर्ट इंटरनोड्स, एंड ईच नोड bears a group of leaves by rosette of leaves, and each node bears a rosette. Rosette मतलब ग्रुप बा बंच ऑफ लीव्स। हर नोड में आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ लीव्स है। दिस इज द आइकर्निया, ये डायग्राम है आइकर्निया का। आइकर्निया का ये डायग्राम है, जिसका साइंटिफिक नेम है आइकर्निया, इंग्लिश नेम है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, दिस आइकर्निया और वाटर हाइसिंथ। तो इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ लीव्स एंड ग्रुप ऑफ रूट्स भी है, एंड टफ रूट्स। तो छोटा सा ब्रांच है, इंटरनोड, इसको इंटरनोड भी बोल सकते हैं, लैटरल ब्रांच। यहां पर क्या लिखा है, ए लैटरल ब्रांच, मतलब दिस इज, यू कैन कॉल इट एज इंटरनोड, क्योंकि दो नोड के बीच में है ना, तो इंटरनोड। ये शॉर्ट है, फ्लेसी है, थिक है, ये हार्ड नहीं है, क्योंकि ये एक्वाटिक प्लांट का पार्ट है, और नोड में उसका ग्रुप ऑफ लीव्स एंड ग्रुप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट। तो दिस इज अपसेट। यहां से फिर क्या होगा, यहां से फिर और एक अपसेट निकलेगा, यहाँ से फिर और एक अपसेट निकलेगा, फिर ग्रुप ऑफ लीव्स देगा, फिर अपसेट निकलेगा, फिर ग्रुप ऑफ लीव्स देगा। सो दैट इज ऑल्सो फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट विल गो टू सकर। सकर प्लांट में आप देखेंगे जस्ट स्टोलन का अपोजिट है। नंबर 4 इज सकर। तो देखिए, सपोज ये ग्राउंड है और ये एक मदर प्लांट है, ठीक है, ये इसका नोड्स है, ठीक है, ये मदर प्लांट है। अब स्टोलन में क्या देखे थे, स्टोलन में देखे थे कि
यहाँ से स्टोलन में यहाँ से एक एबव द ग्राउंड निकलता है, फिर बेंड हो गए नीचे टच करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये अंदर से ऊपर निकलेगा। ये इधर क्या हुआ, ऊपर से अंदर तक आया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सकर प्लांट में क्या होगा आप देख लीजिए। व्हाट विल हैपन इन द सकर प्लांट, दिस इज ग्राउंड। तो जो नीचे वाला जो नोड है वहाँ से एक ब्रांच निकलेगा, एंड दैट ब्रांच रन बिलो द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टली रन बिलो द ग्राउंड, देन कर्व अपवर्ड, एंड जब अपवर्ड को आएगा यहाँ पर वो एक नया प्लांट देगा, गिव ए लीफी शूट, एंड हियर मेनी adventitious root देगा। तो दिस इज मदर प्लांट, दिस इज sucker plant, and this is sucker, mother plant, sucker plant and sucker। ठीक है, तो इसका अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम्पल पहले दे देते हैं। ये बनाना में दिखाई देता है सकर। बनाना का यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बनाना का कुछ हिस्सा राइजोम भी दिखाता है, राइजोम जैसा भी वो ग्रो करता है। ठीक है, बनाना में अंडरग्राउंड पेरिनेटिंग भी स्टेम है दैट एक्ट एज राइजोम एज वेल एज ग्रो बाय सकर। सो एग्जांपल यहाँ पर है बनाना पाइनएप्पल क्राइजेंथेमम, बनाना पाइनएप्पल क्राइजेंथेमम एक प्लांट है, ये साइंटिफिक नेम है। बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम। ठीक है, लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन। इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। एक लैटरल ब्रांच निकलता है अंडरग्राउंड बेस से निकलता है, ये लैटरल ब्रांच निकला है अंडरग्राउंड एंड द बेस ऑफ द मेन स्टेम या फ्रॉम द मदर प्लांट। ठीक है, ये इनसेट का स्टेटमेंट है, आप थोड़ा फॉलो कर लीजिए। लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम lateral branches originate from base and underground part। ये दो वर्ड आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, originate from the basal and underground portion of the main stem, basal and underground portion of main stem। ठीक है, और क्या होगा, आफ्टर रनिंग बिलो द ग्राउंड फॉर सम डिस्टेंस, ओके, सो ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल देन कम आउट ओब्लिकली। तो यह क्या करेगा, ग्रो हॉरिजॉन्टली बिलो या बीनीथ द ग्राउंड और सॉइल। कुछ समय तक वो अंडरग्राउंड और बिलो द सॉइल वो ग्रो करेगा, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। ओके, एंड देन कम आउट ओब्लिकली अपवर्ड, एंड देन कम आउट ओब्लिकली अपवर्ड। और जब अपवर्ड को आएगा, ओब्लिकली अपवर्ड को आएगा, वहां पर एक न्यू लीफी शूट देगा। ग्रो हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल देन कम आउट ओब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। So this is about the all about the modified subaerial stem। और मॉडिफिकेशन का लास्ट पार्ट रह गया, दैट इज एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एरियल
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जो हमने चार्ट बनाए थे वो टेबल में हम दिए थे, इसमें क्या था, टेंड्रिल था, थोन था, फाइलोक्लेट था, क्लैडोड था एंड बल्बिल था। आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 68 में 3 चीज के बारे में दिया है, टेंड्रिल, थोन एंड फाइलोक्लेट। फाइलोक्लेट का नाम भी नहीं दिया है, ओनली जिसका डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन वहां पर क्लैडोड नहीं है कि बल्बिल नहीं है। सो विल स्टार्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेंड्रिल। आप देख लीजिए, सपोज एक स्टेम है, ये ग्राउंड तो है, सपोज ये नोड्स है और ये एक लीफ है। तो ये जो एक्सिल है, इसमें जो बॉड है, एक्सिलरी बॉड, समटाइम दिस एक्सिलरी बॉड इज मॉडिफाइड टू ए स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एक्सिलरी बॉड है, दिस बॉड इज चेंज टू ए स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस कॉइल स्ट्रक्चर. So this structure help in climbing of the plant. So this spring spirally coil structure, spring like structure that holds a support and coil around it and hold it so that plant can climb the support. So this is actually found in the plants with weak stem. They cannot stand erect, so they have to climb a support. By the help of the tendril they climb a support. ठीक है. So tendrils are slender, spirally coiled. This is tendril. ऐसे हमने तो यहाँ पर एक ही टेंड्रिल आपको दिखाया है, ऐसे बहुत सारा टेंड्रिल होगा, यहाँ पर भी होगा, सो यहाँ पर भी बॉड भी, सो यहाँ पर भी टेंड्रिल हो सकता है. ठीक है. सो ये क्या है, स्पाइरली कॉइल्ड. यू कैन राइट द नोट, स्पाइरली कॉइल्ड और स्प्रिंग लाइक, यू कैन से दैट स्पाइरली कॉइल्ड और स्प्रिंग लाइक. स्लेंडर भी है, बहुत फाइन थिन है एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग. यहाँ पर स्लेंडर वर्ड लगा दीजिए, स्लेंडर, स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग बाय होल्डिंग द सपोर्ट. ये सपोर्ट को होल्ड करके प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है. ठीक है. और ये कहां से डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बॉड्स. एक्सिलरी बॉड्स. और इसका एग्जाम्पल कौन सा प्लांट में ये दिखा देगा, गोड फैमिली. एक फैमिली है गोड फैमिली जिसका नाम है कुकुरबिटासी. कुकुरबिटासी फैमिली. गोड फैमिली में कौन सा सब प्लांट आएगा, गोड फैमिली में जैसे आपको मालूम है कुकुम्बर, जो खीरा होता है जिसको हम बोलते हैं काकुड़ी बोलते हैं उड़िया में, कुकुम्बर, पंपकिन्स, वाटरमेलन, ये सब गोड फैमिली है. कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन गोड फैमिली में आएगा. और किस में आएगा, और आएगा ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन भी आएगा जिसको हम बोलते हैं विटिस. ये तो एक एग्जांपल हो गया. दूसरा एग्जांपल है विटिस, जो अंगूर के जो डाली होता है ना उसको वाइन्स बोलते हैं, दैट इज ग्रेप वाइन्स. वो भी सपोर्ट में क्लाइंब करता है बाय द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स. सो विटिस आर नोन एज द ग्रेप वाइन्स. ओके. नेक्स्ट है थोर्न, जिसको हम कांटा बोलते हैं. तो पेड़ में आपको तो मालूम होगा कि बहुत सारे पेड़ है जिसमें कांटे होते हैं. और वो कांटे किसके लिए, एक्चुअली किस लिए होता है, वो फॉर प्रोटेक्शन. जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स है ना, जो एनिमल्स खाते हैं, पत्ते सब खाते हैं, वो प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए प्लांट्स का वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है
दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड थोन। ठीक है, कुछ स्टेम का एक्सिलरी बॉड दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड टू ए हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज थोन्स। So axillary bud modified to some stem. So axillary buds in some stem modified to hard pointed structure. That is, those are called as thorns, and that is for protection. Modified to thorns. मॉडिफाइड टू थोन्स, और थोन्स क्या है? ओके, वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर। सो एक्सिलरी बॉड्स मॉडिफाइड टू थोन्स। ओके, सो ये थोन्स क्या करता है, हेल्प क्या करता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, जो खाते हैं ना लीव्स, जो हार्बिवोर्स होते हैं, जो कि पत्ते खाते हैं, जैसे कि कैटल्स, सीप, गोट, दोज आर कॉल्ड एज ब्राउजिंग एनिमल्स। तो ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन देता है। तो कौन सा प्लांट में ये थोन हुआ है? एग्जाम्पल जैसे साइट्रस है, साइट्रस यू नो दैट, ऑरेंज, लेमन, जो नींबू होता है ना, नींबू वाला प्लांट, सो नींबू में है, साइट्रस है, बगेनविलिया, ठीक है, जिसको उड़िया में हम बोलते हैं कागज फूल। तो साइट्रस के बहुत सारे स्पेसीज है। साइट्रस का कॉमन जेनस यानी साइट्रस, ये लेमन, नींबू, संतरा, ऑरेंज का जेनस है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो जाएगा बगेनविलिया। सो बगेनविलिया इज द साइंटिफिक नेम एज वेल एज इंग्लिश नेम। इसका इंग्लिश नेम भी बगेनविलिया। ये दो प्लांट में थोन्स होता है, एक्सिलरी बॉड मॉडिफाइड टू थोन्स। तो इसका मतलब है एक्सिलरी बॉड कैन बी मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स, एक्सिलरी बॉड आल्सो मॉडिफाइड टू थोन्स। उसके बाद है फाइलोक्लेट्स। सो फाइलोक्लेट्स, ये नंबर 3 आएगा। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स, एरिड मतलब ड्राई, जो जेरोफाइटिक कंडीशन होते हैं ना, जहाँ पर मिट्टी सूखा होता है, पानी उतना नहीं रहता है, उसको एरिड जोन बोलते हैं। सो सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम उनका जो स्टेम का जो मॉडिफिकेशन हुआ है, तो जो मॉडिफाई किए हैं, मॉडिफाई द स्टेम इनटू फ्लैटेन और फ्लेसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्टेम इनटू, दो चीज में यहां पर होगा, एक होगा आइदर फ्लैटेंड होगा, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, या फ्लेसी, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्टोर रहता है। फ्लैटेन भी फ्लेसी होगा, जहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर इज स्टोर्ड। फ्लेसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, दो टाइप का शेप में ये चेंज हो सकता है। ठीक है, दोनों को भी हम फाइलोक्लेट बोलेंगे। फ्लैटेन होगा, सो स्टेम मॉडिफाइड होगा इधर फ्लैटेन स्ट्रक्चर, फ्लेसी फ्लैटेन स्ट्रक्चर, और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। फ्लेसी फ्लैटेन स्ट्रक्चर होता है, इसका एग्जाम्पल है अपुंचिया। ये कैक्टस प्लांट है, अपुंचिया कैक्टस प्लांट है, जिसको हम बोलते हैं यस प्रिकली। अपुंचिया क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? अपुंचिया का नाम प्रिकली पियर। ओके, कैक्टस, इधर हम लिख देंगे
modify the stem into a green photosynthetic structure. तो इसका मतलब है वो फ्लैट वाला हो या सिलिंड्रिकल वाला हो, वो ग्रीन कलर हो जाए, उसमें क्लोरोफिल डेवलप होगा. जनरली स्टेम में क्लोरोफिल नहीं होता है एक्सेप्ट द यंग ग्रीन स्टेम में. स्टेम का फोटोसिंथेटिक फंक्शन नहीं है, फोटोसिंथेटिक फंक्शन लीफ का है. लेकिन स्टेम जब ग्रीन रहता है यंग कंडीशन में वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. लेकिन जनरली ग्रोथ होने के बाद फोटोसिंथेसिस का काम लीफ करता है. लेकिन यहाँ पर स्टेम मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर लीव्स नहीं होंगे, लीव्स सब स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर लीव्स रहेगा तो स्टोमाटा रहेगा, स्टोमाटा रहेगा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और प्लांट में वाटर लॉस ज़्यादा होगा. तो ये एरिड रीजन का प्लांट है, ड्राई रीजन का प्लांट है, तो इसमें लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन्स एंड स्टेम आर मॉडिफाइड टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर. नॉट लीफ लाइक वो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है. और जो स्टेम जो मॉडिफाई हुआ है लीफ लाइक ग्रीन फोटोसिंथेटिक आइदर फ्लैटेन और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेट. सो stem modified the stem into a green photosynthetic structure, either it may be flattened structure or cylindrical structure. जो अपुंचिया का नाम क्या है? prickly pear. इसका इंग्लिश नेम है prickly pear cactus, अपुंचिया. और जो सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है, इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया. यूफोर्बिया, ठीक है. तो दिस इज फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर. इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दिस कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंटेन क्लोरोफिल. ओके. अगर आप और अपुंचिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, दीज आर द अपुंचिया प्लांट, ग्रीन फ्लैटेन स्ट्रक्चर है, ठीक है. यहाँ पर सब आप देखेंगे ये सब नोड रीजन है, ऐसा सब कांटा निकला हुआ है. ये जो कांटा है ना, ये सब लीफ से, लीफ मॉडिफाई होके स्पाइन बन गया है, ठीक है. लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन्स. ये अपुंचिया का प्लांट है, प्रिकली पियर. ये है फाइलोक्लेट. दिस इज फाइलोक्लेट. ये ये स्टेम है, ये ग्रीन कलर फ्लैश स्ट्रक्चर है, ये फोटोसिंथेटिक है. दिस फाइलोक्लेट इज फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है क्लैडोड. अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, ये देखिए ये नोड्स है, ये सब नोड्स है. और आप देखेंगे इसका बीच में जो गैप है ये सब इंटरनोड है. बहुत सारे इंटरनोड है कि नहीं? इंटरनोड्स है, ये गैप भी इंटरनोड है. तो बहुत सारे नोड्स है, बहुत सारे इंटरनोड्स है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं फाइलोक्लेट. लेकिन क्लैडोड एक फाइलोक्लेट टाइप का है, लेकिन with single one or two nodes and internodes, that is called cladode. Number 4, cladode, that is same as phyloclade. Phyloclade with phyloclades with one or two internode, with one or two
इंटरनोड या इंटरनोड्स। तो 1 इंटरनोड भी हो सकता है, 2 इंटरनोड भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल भी अलग अलग होगा। जो 1 इंटरनोड है वो एग्जाम्पल है एस्पैरागस। इसका 1 वाला इंटरनोड वाला एग्जाम्पल है एस्पैरागस। 2 वाला एग्जाम्पल है, 2 इंटरनोड वाला एग्जाम्पल है रस्कस। सो अगर रिड्यूस हो जाएगा, हाइलोक्लेट थोड़ा छोटा हो जाएगा और नोड इंटरनोड की संख्या कम हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड एज क्लैडोड। द लास्ट वन ऑफ द एरियल मॉडिफिकेशन, बल्बिल्स। एक बॉड टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि पेरेंट प्लांट में ग्रो करता है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। दिस इज फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब ये सेपरेट हो जाता है ना, पेरेंट प्लांट के ऊपर एक बॉड की एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ द बॉड, ओके, फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो ये मॉडिफाइड एक्सिलरी बॉड है। दिस इज ए मॉडिफाइड एक्सिलरी बॉड। जो एक्सिलरी बॉड हो है ना, वो छोटा होता है, लेकिन बल्बिल थोड़ा बड़ा होता है। सो ये मॉडिफाइड एक्सिलरी बॉड है, कैन गिव न्यू प्लांट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट प्लांट। सो ये पेरेंट प्लांट की जहां पर एक्सिल होती है, वहां पर एक्सिलरी बॉड की जगह बल्बिल होती है कुछ प्लांट में, जो कि बड़ा साइज का है। और जब वो पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाएगी, दैट कैन गिव ए न्यू प्लांट। सो राइट इट, कैन गिव न्यू प्लांट, कैन गिव न्यू प्लांट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट प्लांट। ओके, सो एग्जांपल्स क्या है? डायोस्कोरिया, ऑक्जालिस, सो ये सब साइंटिफिक नेम है, डायोस्कोरिया, ऑक्जालिस, और एक प्लांट है लिलियम। ये सब प्लांट में बल्बिल फॉर्मेशन होती है। ये एक मॉडिफाइड एक्सिलरी बॉड है जो कि मेनली मेंट फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। So this is all about the modification of the stem, and stem is completed. The next one, in the next class we will go to leaf.